हेलो एवरीवन, बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ बर्थडे अटैक के ऊपर। आज स्टार्ट करेंगे हम बर्थडे अटैक से कि बर्थडे अटैक क्या होता है और ये कैसे काम करता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है, ज़्यादा कॉमन अटैक नहीं है, लोगों को नहीं पता होता है ये अटैक। जैसे एसक्यूएल है, डीडोस एंड ऑल है, तो ये सब भी है अटैक्स, लेकिन बर्थडे अटैक के बारे में उतना नहीं लोगों को जानकारी होती है, तो आज मैं उसी लिए वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, व्हाट इज अ बर्थडे अटैक? अब बर्थडे अटैक के नाम से हमें कुछ समझ में आता है कि भाई कुछ बर्थडे डेट से कुछ रिलेटेड होगा, ठीक है। ओके, सो बर्थडे अटैक इज अ टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफिक अटैक। यहाँ पे भी क्रिप्टोग्राफिक अटैक है। क्रिप्टोग्राफी मैंने बता रखा है पिछली वीडियोस, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज जाके देख लीजिए, जहाँ प्लेन से साइफर टेक्स्ट में इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वाली चीज होती है वो। ये उस टाइप का अटैक है दैट बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ ब्रूट फोर्स अटैक्स। ब्रूट फोर्स अटैक में मैंने पहले बता रखा है कि जहाँ पे हमारे पास जो अटैकर होता है, हैकर होता है, वो पासवर्ड्स को, यूजर नेम को चोरी करता है और सिस्टम्स में, वेबसाइट में, किसी यूजर के अकाउंट में लॉग इन करने की कोशिश करता है, बार बार लगाता है, हिट एंड ट्राई मेथड करता है एंड एक्सप्लॉइट द मैथमेटिक्स बिहाइंड द बर्थडे प्रॉब्लम। अब क्या करता है, ये क्लास है, मतलब ये इसी की तरह ब्रूट फोर्स की तरह ही वर्क करता है। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या करता है, मैथमेटिक्स एक्सप्लॉइट करता है, मतलब जो मैथमेटिक्स, जो एल्गोरिदम पीछे लगा है ना, उसको कॉम्प्रोमाइज करता है। बर्थडे प्रॉब्लम, जिसे बर्थडे पैराडॉक्स भी कह सकते हैं, टू फाइंड अ कोलिजन इन अ हैश फंक्शन। एक हैश फंक्शन हमारे क्रिप्टोग्राफी में जनरेट होता है, उसको कोलाइड करने के लिए, मतलब उससे सिमिलर देखने के लिए ये क्या करता है, ये उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। ओके, birthday paradox is a statistical phenomena that reveals that in a group of just 23 people, there is a 50% chance that at least two of them share the same birthday. कह रहे हैं बर्थडे पैराडॉक्स क्या एक स्टैटिस्टिकल फिनोमेना है, मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल होता है, काइंड ऑफ, जो ये क्या बताते हैं कि अगर एक ग्रुप ऑफ 23 पीपल है किसी ग्रुप में, तो चांसेस 50% है कि उनमें से एटलीस्ट दो लोगों का जो बर्थडे होगा वो सेम होगा, वो सेम बर्थडे को शेयर करेंगे। तो इस पैराडॉक्स का कहना ये है। अब बात करते हैं क्रिप्टोग्राफी। अ हैश फंक्शन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन दैट टेक्स एन इनपुट मैसेज। क्या कह रहे हैं, क्रिप्टोग्राफी में एक हैश फंक्शन होता है, मैंने बताया। अब हैश फंक्शन जो है वो एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो इनपुट को लेता है, जिसे हम मैसेज भी कह सकते हैं, ऑफ एनी लेंथ, किसी भी लेंथ की हो सकती है, जनरेट अ फिक्स साइज आउटपुट। और क्या करता है, फिक्स साइज आउटपुट को जनरेट करता है, जिसे हम हैश या फिर हैश वैल्यू कहते हैं, ठीक है। इससे हमारा हैश फंक्शन बनता है बेसिकली। एज पर द हैश फंक्शन डिजाइन, हैश फंक्शन की डिजाइन के अनुसार, गेटिंग द सेम हैश वैल्यू फ्रॉम टू डिफरेंट इनपुट्स, कह रहे हैं हैश फंक्शन के अनुसार, इसके डिजाइन के अनुसार, गेटिंग द सेम हैश वैल्यू लेना, एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम टू डिफरेंट इनपुट्स। दो डिफरेंट इनपुट से हैश वैल्यू लेना, इसे मैसेजेस भी कह सकते हैं। हाईली अनलाइकली, मतलब हाईली अनलाइकली मतलब ये, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है कि ये चीज हो सकती है। ओके, फिर हम कह रहे हैं ओके, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द हैश फंक्शन इज कॉल्ड कोलिजन रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम कोलिजन रेजिस्टेंस कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि देखो पॉसिबिलिटी कम है, तो पॉसिबिलिटी जहाँ पे ज्यादा है तो वहां दो चीजें कोलाइड कर सकती हैं, ठीक है। अब वहां जब कोलाइड नहीं करे तो रेजिस्टेंस मतलब रोकना किसी चीज को, तो वो कोलिजन नहीं हो रहा है, वहां पे चीजें सेम नहीं हो रही है, तो यहाँ पे एक वर्ड आया है, इस प्रोसेस आया है, कोलिजन रेजिस्टेंस। बट as possible hash outputs are limited because of the hash function design। कह रहे हैं लेकिन हैश के जो आउटपुट्स होते हैं वो काफी लिमिटेड होते हैं, काफी एक सीमा में होते हैं, निर्धारित होते हैं, क्योंकि हैश फंक्शन का जो डिजाइन है उसकी वजह से। कोलिजन विल लाइकली अकर एट सम टाइम, कोलिजन एक टाइम पे अकर कर सकता है, ठीक है। ओके, in a birthday attack, an attacker randomly generates many inputs like messages and calculate the hash values। बर्थडे अटैक में अटैकर जो है एवे जनरेट करता है, ऐसे जनरेट करता है कई सारे इनपुट्स को, जिसे मैसेजेस भी कहते हैं, कह सकते हैं, और उनको कैलकुलेट करता है हैश वैल्यू में, कि भाई इसकी हैश वैल्यू मान लो ए है तो इसकी हैश वैल्यू क्या हो सकती है, तो इस तरीके से वो कैलकुलेट करता है। देन दीज वैल्यूज आर स्टोर इन अ टेबल। अब इसको क्या करता है, टेबल जैसे फॉर्म में वो क्या करता है, स्टोर करता है। As more values are generated, the probability of the collision, जैसे जैसे ज्यादा वैल्यूज जनरेटेड होती हैं, जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावना है कोलिजन होने की दो डिफरेंट इनपुट्स की विद द सेम हैश, जिनका हैश भी सेम है, इंक्रीजेस रैपिडली। इसकी वजह से जो हमारी प्रोबेबिलिटी है कोलिजन दो इनपुट्स की,
हैश की वो हमारी बढ़ती रहती है। जस्ट लाइक बर्थडे पैराडॉक्स, जैसे कि बर्थडे पैराडॉक्स की हमारा जो बर्थडे है वो 23 लोगों के ग्रुप में 50% में चांसेस ये रहते हैं कि सेम हो सकता है, ठीक है। वंस अ कोलिजन इज फाउंड, जब एक कोलिजन मिल जाता है कि हाँ भाई ये दोनों जो हैं अब ये कहीं ना कहीं ए सेम हो गए हैं, ठीक है। द अटैकर कैन एक्सप्लॉइट इट इन वेरी वेज। अटैकर जो है वो कई सारे वेज में एक्सप्लॉइट कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन। ये डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशन पे भी, आप क्या एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, उसकी सिक्योरिटी क्या है, उसके फीचर्स क्या है, सेक्टर सेक्टर। तो आई होप आपको बर्थडे अटैक समझ में आया होगा। इसका जो कंटेंट है वो इंटरनेट पे काफी कम अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, तो मैंने सोचा कि इस अटैक के बारे में आप लोग को अवेयर कर दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।